हेलो नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंडियन हिस्ट्री की क्लास में। इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं और हम पिछले काफ़ी दिनों से अकबर, बाबर, हुमायूं इनके सैनिक अभियानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हमने अकबर, बाबर और हुमायूं के प्रमुख जो सैनिक अभियान हैं, जो महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से, उन्हें हमने पूरा कर लिया है। और आज हम अकबर की जो धार्मिक नीति है, अकबर ने क्या क्या कार्य किए समाज के उत्थान के लिए, उनके बारे में देखेंगे। तो आज हम अकबर की धार्मिक नीति पर चर्चा करते हैं कि अकबर ने अपने जीवन काल में क्या क्या किया। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और चर्चा करते हैं अकबर की धार्मिक नीति की। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया, मजर की घोषणा की और इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाने की स्थापना, मजर की घोषणा और तो चलते हैं अकबर की धार्मिक नीति। अकबर अकबर की धार्मिक नीति अकबर की धार्मिक अकबर की धार्मिक नीति अकबर की धार्मिक नीति। तो अकबर ने क्या क्या किया समाज उत्थान के लिए, उनके बारे में देखते हैं। अकबर की धार्मिक नीति जो है वह सुलह ए कुल के सिद्धांत पर आधारित थी। अकबर की धार्मिक नीति किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो सुलह ए कुल की नीति के सिद्धांत पर। और सुलह ए कुल की नीति का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय कि शांति के साथ जीवन में प्रगति करना। सुलह ए कुल की नीति का अभिप्राय शांति के साथ जीवन में उन्नति करना। और सुलह ए कुल की नीति का जनक निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। किसे? निजामुद्दीन औलिया को सुलह ए कुल की नीति का जनक कहा जाता है। ठीक। फिर अकबर ने जजिया कर समाप्त किया। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? तो 1564 में। 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया। जजिया कर क्या है? तो हिंदुओं पर जो धार्मिक कर लगाया गया उसे जजिया कर कहा जाता था। हिंदुओं पर लगने वाले धार्मिक कर को जजिया कर कहा जाता था। यदि हिंदुओं को तीर्थ यात्रा करनी है या अपने जो भी धार्मिक कार्य करने होते हैं तो उन्हें इस रूप में कर देना पड़ता था, तो उसे कहा जाता था जजिया कर, जो कि हिंदुओं से वसूला जाता था। तो अकबर ने इसे 1564 में समाप्त कर दिया। और अकबर मुगल वंश का प्रथम शासक था जिसने जजिया कर को समाप्त किया। और इस जजिया कर को पूर्णतः समाप्त करने वाला शासक था रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। तो इनके बारे में लिखते हैं। सर्वप्रथम हम अकबर की धार्मिक नीति का सिद्धांत। तो अकबर की धार्मिक नीति जो है सुलह ए कुल सुलह ए कुल अकबर की जो है धार्मिक नीति वह सुलह ए कुल के सिद्धांत पर आधारित थी। अकबर की धार्मिक नीति किस पर? तो सुलह ए कुल के सिद्धांत पर आधारित। अकबर की धार्मिक नीति सुलह ए कुल की धार्मिक नीति अकबर की धार्मिक नीति सुलह ए कुल के सिद्धांत पर आधारित थी। यदि पूछा जाए कि अकबर की धार्मिक नीति किस सिद्धांत पर आधारित थी, तो सुलह ए कुल के सिद्धांत पर। सुलह ए कुल की नीति का जनक किसे कहा जाता है? तो सुलह ए कुल की नीति का जनक निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। इसे तो निजामुद्दीन औलिया को सुलह ए कुल की नीति का जनक कहा जाता है। इसका अभिप्राय क्या है सुलह ए कुल की नीति का? तो अर्थात अभिप्राय, इसका अभिप्राय है
शांति के साथ जीवन में उन्नति करना। तो शांति के साथ जीवन में प्रगति करना। शांति के साथ जीवन में प्रगति करना इस सुलह ए कुल की नीति का उद्देश्य था, इसका अभिप्राय था। सुलह ए कुल की नीति का जनक निजामुद्दीन औलिया, और इसका अर्थ है कि शांति के साथ जीवन में प्रगति करना। फिर जजिया कर की समाप्ति। अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? तो 1564 में। पूछा जाए कि कब समाप्त किया? तो 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर का अभिप्राय क्या है? तो हिंदुओं पर लगने वाला धार्मिक कर, हिंदुओं पर लगने वाला धार्मिक कर। तो हिंदुओं पर लगने वाला धार्मिक कर, हिंदुओं पर लगने वाला धार्मिक कर यह होता है जजिया कर, जो कि अकबर ने 1564 में समाप्त किया। और मुगल वंश का प्रथम शासक जिसने जजिया कर को समाप्त किया, कौन था? तो अकबर। मुगल वंश का प्रथम शासक जिसने जजिया कर समाप्त किया। मुगल वंश का प्रथम शासक, मुगल वंश का प्रथम शासक जिसने जजिया कर समाप्त किया। ठीक, मुगल वंश का प्रथम शासक जिसने जजिया कर समाप्त किया। और जजिया कर को पूरी तरह रोशन अख्तर बहादुर शाह रंगीला ने समाप्त किया। रोशन अख्तर यानी बहादुर शाह रंगीला। तो जजिया कर को पूरी तरह समाप्त, जजिया कर को तो जजिया कर को पूरी तरह समाप्त किसने किया? जजिया कर को मुगल काल में रोशन अख्तर ने पूरी तरह समाप्त किया। जजिया कर को मुगल काल में रोशन अख्तर ने पूरी तरह समाप्त किया। जजिया कर को पूरी तरह समाप्त किसने किया? तो रोशन अख्तर या बहादुर शाह रंगीला ने जजिया कर को पूरी तरह समाप्त किया। जजिया कर को मुगल काल में रोशन अख्तर या फिर रोशन अख्तर को ही कहते हैं बहादुर शाह रंगीला। बहादुर शाह, मोहम्मद शाह रंगीला। बहादुर नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को मुगल काल में रोशन अख्तर या बहादुर शाह रंगीला ने पूर्णतः समाप्त किया। समझ में आया इतना? तो जजिया कर की समाप्ति कब हुई? 1564 में। मुगल वंश का प्रथम शासक जिसने जजिया कर को समाप्त किया, अकबर। और जजिया कर क्या है? तो हिंदुओं पर लगने वाला धार्मिक कर। जजिया कर को मुगल काल में पूर्णतः समाप्त किसने किया? तो रोशन अख्तर, और जिसे कहते हैं बहादुर शाह रंगीला। रोशन अख्तर को ही कहते हैं बहादुर शाह रंगीला ने इसे पूर्णतः समाप्त किया। इतना समझ में आया? अब हम आगे चलते हैं और अकबर क्या दुख
अकबर की दूसरी धार्मिक नीति के बारे में पढ़ते हैं। अकबर की दूसरी धार्मिक नीति है इबादत खाने की स्थापना। इबादत खाने की स्थापना तो इबादत खाने की स्थापना 1575 में अकबर ने की। इबादत खाने को क्यों खोला गया? तो धार्मिक विषयों पर चर्चा के लिए, अध्ययन के लिए इबादत खाने की स्थापना की गई। धार्मिक विषयों पर चर्चा के लिए और अध्ययन के लिए इबादत खाने की स्थापना की गई। कब की गई? 1575 में। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई। और इसका उद्देश्य क्या था? तो धार्मिक विषयों पर अध्ययन और चर्चा करना। ठीक। और आरंभ में इबादत खाने में केवल मुस्लिम उलेमाओं का ही, प्रारंभ में यह मुस्लिम उलेमाओं के लिए ही खोला गया। प्रारंभ में मुस्लिम उलेमा ही यहाँ पर धार्मिक चर्चा किया करते थे, परंतु 1578 में अकबर ने अन्य धर्मों के धार्मिक विद्वानों को भी इबादत खाने में चर्चा करने का अधिकार दिया और 1578 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। कब? 1578 में। परंतु जब प्रमुख सभी धर्मों के विद्वान यहाँ पर चर्चा करते थे तो वे आपस में झगड़ा करते थे कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारे धर्म में यह सिद्धांत है, ऐसे पूजा करते हैं, ऐसे ये करते हैं। तो इस प्रकार से जब इबादत खाने में चर्चा होती थी तो यहाँ पर झगड़ा होता था। तो इस कारण से अकबर ने इसे 1582 में इबादत खाने को बंद कर दिया। कब? 1582 में इबादत खाने को बंद कर दिया गया। क्लियर है इतना? तो अब हम आगे चलते हैं। इबादत खाने की स्थापना। इबादत खाने की स्थापना कब की गई? इबादत खाने की स्थापना तो 1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई है? तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की गई। और प्रारंभ में इबादत खाने में केवल मुस्लिम उलेमाओं के लिए यह खोला गया। तो इसका उद्देश्य क्या था? कि धार्मिक विषयों पर चर्चा करना। धार्मिक विषयों पर चर्चा व अध्ययन करना। धार्मिक विषयों पर चर्चा व अध्ययन करना इसका उद्देश्य था। और आरंभ में इबादत खाना केवल मुस्लिम उलेमाओं के लिए खोला गया। आरंभ में केवल मुस्लिम उलेमाओं के लिए खोला गया। प्रारंभ में केवल मुस्लिम उलेमाओं के लिए ही यह इबादत खाना खोला गया। फिर 1978 में, कब? तो 1578 में सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के विद्वानों के लिए खोला गया।
कब? तो 1578 में सभी धर्मों के विद्वानों के लिए यह इबादत खाना खोला गया और इसकी स्थापना सलीम चिश्ती के परामर्श पर की गई। किसके? तो सलीम चिश्ती के परामर्श सलीम चिश्ती के परामर्श पर की गई। इसकी स्थापना किसके परामर्श पर की गई? तो सलीम चिश्ती के परामर्श पर इसकी स्थापना की गई। इबादत खाने की स्थापना सलीम चिश्ती के परामर्श पर की गई। और विरोधों या केंद्र जो है इबादत खाना विरोधाभासों का केंद्र बन जाने के कारण 1582 में अकबर ने इसे बंद कर दिया, क्योंकि जो धार्मिक गुरु हैं, जो विद्वान हैं, वे अपने सिद्धांतों पर जब वे चर्चा करते हैं तो एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। इबादत खाना अखाड़ा बन गया था। इस वजह से अकबर ने इसे पूरी माथापच्ची खत्म करने के लिए 1582 में इसे बंद कर दिया। तो कब बंद हुआ इबादत खाना? 1582 में इबादत खाना बंद कर दिया गया। विरोधाभासों का केंद्र बन जाने के कारण कब? 1582 में इबादत खाने को बंद कर दिया गया। इतना समझ में आया? तो इबादत खाने की स्थापना कब की गई? 1575 में इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में की गई। इसका उद्देश्य क्या था? तो धार्मिक विषयों पर चर्चा करना, अध्ययन करना। धार्मिक विषयों पर चर्चा करना, अध्ययन करना। और आरंभ में केवल यह मुस्लिम उलेमाओं के लिए आरंभ में यह खोला गया। फिर 1578 में यह सभी धर्मों के विद्वानों के लिए खोला गया और विरोधाभासों का केंद्र बन जाने के कारण 1582 में इसे बंद कर दिया गया। 1582 में इसे बंद कर दिया गया। इतना समझ में आया आपको? अब हम अकबर के अन्य धार्मिक कार्य पर चलते हैं कि उसने आगे क्या किया। तो अकबर ने 1579 में मजर की घोषणा की। मजर घोषणा पत्र की घोषणा की 1579 में। और यह मजर घोषणा पत्र का निर्माता तो शेख मुबारक को मजर घोषणा पत्र का निर्माता कहा जाता है। और अबुल फजल व फैजी के कहने पर, अबुल फजल व फैजी की प्रेरणा से यह पूरे भारत में लागू किया गया। अबुल फजल व फैजी के कहने पर यह पूरे भारत में लागू कर दिया गया। और इसमें अकबर को, मजर घोषणा पत्र में अकबर को सुल्तान आदिल, इमाम आदिल, आमिर उल मोमिन कहा गया है। सुल्तान आदिल, इमाम आदिल, आमिर उल मोमिन, इस मजर घोषणा पत्र में अकबर को कहा गया है। अर्थात कि अकबरी धार्मिक और न्यायिक मामलों में सर्वोच्च है। अकबर धार्मिक और न्यायिक मामलों में सर्वोच्च इस घोषणा पत्र का उद्देश्य था। और स्मिथ व वुल्जले हेग ने इस घोषणा पत्र को अकबर का अचूक घोषणा पत्र कहा। वुल्जले हेग व स्मिथ ने इसे अकबर का अचूक आज्ञा पत्र कहा। तो हम चलते हैं मजहर की घोषणा। अकबर द्वारा मजहर की घोषणा, अकबर द्वारा मजहर की घोषणा करना तो कब की गई? 1579 में। कब? तो 1579 में मजहर घोषणा पत्र की घोषणा की गई। मजहर की घोषणा की गई। इसका निर्माता तो मजहर घोषणा पत्र का निर्माता शेख
मुबारक, शेख मुबारक। इसका निर्माता कौन है? तो शेख मुबारक मजहब का निर्माता है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो अकबर को धार्मिक व न्यायिक मामलों में सर्वोच्च घोषित करना। कारण क्या था? तो अकबर को धार्मिक अकबर को धार्मिक व न्यायिक मामलों में सर्वोच्च घोषित करना। अकबर को धार्मिक व न्यायिक मामलों में सर्वोच्च घोषित करना, यानी अकबर धार्मिक और न्यायिक दृष्टि से सर्वोच्च है। वह जो भी न्याय करेगा वह बिल्कुल उचित होगा। तो इसका उद्देश्य यह था। और यह अबुल फजल व फैजी के कहने पर पूरे भारत में लागू किया गया। तो अबुल फजल व फैजी के कहने पर इसे पूरे भारत में लागू किया गया। अबुल फजल व फैजी की प्रेरणा से संपूर्ण भारत में लागू। अबुल फजल व फैजी की प्रेरणा से संपूर्ण भारत में लागू। और इसका उद्देश्य था कि उलेमाओं का प्रभाव कम करना और राजत्व के सिद्धांत में वृद्धि करना। उलेमाओं का जो प्रभाव था इस्लाम में, उन उलेमाओं के प्रभाव को कम करना और जो राजा की शक्ति राजधर्म है उसका प्रभाव को बढ़ाना। तो राजत्व में वृद्धि करना और उलेमाओं के प्रभाव को कम करना, इसके उद्देश्य क्या थे? तो इसका उद्देश्य था कि मुस्लिम उलेमाओं का प्रभाव कम करना, मुस्लिम उलेमाओं का प्रभाव कम करना और राजत्व के सिद्धांत में वृद्धि करना। राजत्व के सिद्धांत में वृद्धि, राजत्व के सिद्धांत में वृद्धि करना, राजत्व के सिद्धांत में वृद्धि करना, उलेमाओं का प्रभाव कम करना और राजत्व के सिद्धांत में वृद्धि करना, इस मजर घोषणा पत्र का उद्देश्य था। ठीक। और इस मजर घोषणा पत्र को स्मिथ व वुल्जले-हेग ने अकबर का अचूक आज्ञा पत्र कहा। अकबर का अचूक आज्ञा पत्र कहा। किसने? तो स्मिथ व वुल्जले-हेग ने। तो स्मिथ व वुल्जले-हेग ने अकबर का अचूक आज्ञा पत्र कहा। अकबर का अचूक आज्ञा पत्र कहा। किसने? तो स्मिथ व वुल्जले-हेग ने मजर घोषणा पत्र को अकबर का अचूक आज्ञा पत्र कहा। समझ में आया इतना? तो मजर की घोषणा कब की गई? मजर की घोषणा जो है 1579 में की गई और इसका निर्माता है शेख मुबारक। कारण क्या था मजर घोषणा पत्र का? तो अकबर को धार्मिक व न्यायिक मामलों में सर्वोच्च घोषित करना और अबुल फजल व फैजी की प्रेरणा से इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इसका उद्देश्य था कि उलेमाओं का जो प्रभाव है वह कम करना और राजत्व के सिद्धांत में जो है वृद्धि करना और
स्मिथ व वुल्जले हैग ने मजर घोषणा पत्र को अकबर का अचूक आज्ञा पत्र कहा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं। अन्य अकबर के अन्य जो धार्मिक कार्य उन्हें देखेंगे अगली क्लास में।